तो बच्चों, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना था कि डेरिवेटिव क्या होता है। आज हम डेरिवेटिव के कुछ फार्मूले के बारे में जानेंगे कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। जहां तक बात रही इसके फार्मूले के प्रूफ की, तो वो तो 11th क्लास में आप लोग कर ही चुके होंगे और अभी हम सिर्फ इसके यूज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि dy dx c इक्वल 0। इसका क्या मतलब हुआ कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। कहीं भी यदि आपको कोई कांस्टेंट दिखे और उसका डेरिवेटिव यदि आप निकालना चाहें, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 0। जैसे यहाँ पर a कोई कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। dy dx कोई नंबर यहाँ पे लिखा है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सपोज कहीं पर पाई लिखा है, ये भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव यदि आपको निकालना हो तो वो आंसर आएगा 0। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला पर आते हैं। डेरिवेटिव dy बाई dx x पर पावर n। देखो इस फार्मूले की खासियत क्या है। यहाँ पर x के ऊपर n यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए और यहाँ एक वेरिएबल है। ध्यान रहे, यहाँ x है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर y है और यहाँ पर x है और आप इस फार्मूले का यूज कर लें। दो बातें ध्यान रखिए जो मैंने अभी आपको बताई है। पहले नंबर पे ये x के ऊपर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए। x के ऊपर n यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, तभी आप इस फार्मूले का यूज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर इस फार्मूले का पहले हम लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, n को आगे कर दीजिए और x के पावर में से 1 को माइनस कर दीजिए, nx n माइनस 1। ये हो गया फार्मूला। तो आइए इसका यूजेज कुछ देखते हैं कैसे होगा। सपोज यहाँ पर x स्क्वायर है, सपोज यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। चेक कीजिए, x के ऊपर कांस्टेंट है, यस है, यहाँ x यहाँ भी x, ओके। 2 को आगे कर दीजिए जैसे यहाँ पर n आगे आया था और वेरिएबल में से कांस्टेंट में से एक कम कर दीजिए, 2 में से एक आप कम कर दीजिए। तो आंसर हो गया 2x की पावर 1 लिखने के ऊपर कोई पावर में कोई जरूरत नहीं है, तो आंसर आ गया 2x। जैसे सपोज हमको यदि यहाँ पर निकालना होता x क्यूब, इसका डेरिवेटिव निकालिए तो वही चेक कीजिए। 3 कांस्टेंट x मैचिंग, 3 आगे x, 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, ऊपर आया 2, 3x स्क्वायर हो गया इसका डेरिवेटिव। इसी तरह से और देखिए dy बाई dx, कहीं पर x की पावर है -2 तो -2 ऊपर कांस्टेंट x मैचिंग, -2 आगे कीजिएगा, x लगाइएगा और -2 यानी पावर में एक कम कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। -2 x के ऊपर पावर आ गया कितना आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो एक और फार्मूला आप लोग जान गए हैं, x की पावर n का फार्मूला कैसे आप यूज करेंगे। नेक्स्ट फार्मूले पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक और फार्मूला मैंने लिखा है, dy बाई dx x की पावर n। देखिए ये फार्मूला इसी का एक फॉर्म है, यानी हम यदि x की पावर को ऊपर ले जाए तो वो -1 हो जाएगा। जैसे कि हमने ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसका डेरिवेटिव निकाला था, लेकिन हम फिर भी इस फार्मूले को लिख रहे हैं ताकि जब आप क्वेश्चन बनाए तो आपके रफ्तार में कमी ना आए और आप फटाफट उस फार्मूले का यूज कर सकें। क्या होगा इस फार्मूले में, देखिए x के ऊपर n, कंडीशन वही, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो n लिखा है ना ऊपर, इसमें माइनस लगा करके ऊपर लिख दीजिएगा और यहाँ पर एक बढ़ा दीजिएगा पावर में, हो गया आंसर। एग्जाम्पल देखिए, dy बाई dx, कहीं पर है x क्यूब ले लीजिए, चलिए x क्यूब, तो क्या होगा इसका आंसर, ये 3 है ना, तो माइनस लगाकर 3 को लिख दीजिए ऊपर न्यूमरेटर में है और यहाँ पर 3 में से एक बढ़ा दीजिए, 4, हो गया आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, dy बाई dx 1 बाई x है, सपोज यहाँ पर कितना है 1 बाई x। तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके ऊपर पावर में कितना है यहाँ पर 1, तो माइनस का 1 आ गया ऊपर और नीचे क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, तो एक बढ़ा दिए, ये हो गया x स्क्वायर। तो इस तरह से 1 बाई x का भी डेरिवेटिव निकल गया। तो मुझे उम्मीद है ये फार्मूला यूज करना भी आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। वहां लिखा गया है डेरिवेटिव
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल 1। तो बच्चों ये तो वही वाला फार्मूला है जो हमने पहले नंबर पर लिख दिया था, तो फिर भी हम इसको यहाँ पर दोबारा लिखे हैं क्योंकि ये बार बार आता है क्वेश्चन में, और जहां भी आपको x का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1 तो वहां पर आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही। x का जो डेरिवेटिव है तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। वैसे आप करके भी देख सकते हैं, 1 आगे आएगा, इस फार्मूले के अनुसार 1 आगे आएगा और x की पावर 1 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 0, x की पावर 0 का वैल्यू 1, क्योंकि x यहाँ 0 के बराबर नहीं है। तो अब आप देखिए आंसर कितना आ गया है, 1। वैसे भी देखिए dx dx ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम है, तो बस आप याद रखिए कि x का जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर dy बाई dx ऐसे लिखा हुआ है और आप y का जो डेरिवेटिव है उसे कर दें आप यहाँ ले जाकर के 1, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ y है और यहाँ x है। ठीक, नेक्स्ट फार्मूले की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट फार्मूला अब है रूट x का डेरिवेटिव। ये भी बच्चों वही फार्मूला है जो मैंने आपको वहां पर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप कहेंगे बार बार इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रूट x भी कई बार डेरिवेटिव के बीच में आता है, और जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे तो उन छोटे छोटे जो डेरिवेटिव है उन्हें हमें बार बार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सीधे याद ही होना चाहिए। देखिए dy बाई डी एक्स रूट एक्स, ये होता है, सीधे याद रखिए 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। देखिए रूट एक्स का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो फार्मूला नंबर सेकंड नंबर पर जो फार्मूला लिखा है वही फार्मूला अप्लाई होगा। 1/2 आ गया आगे, और x पावर में से 1 को माइनस कर देना है, रिजल्ट क्या आएगा, 1 में से देखो माइनस का 1 प्लस का 1/2, तो रिजल्ट आएगा माइनस का 1/2। बड़ी संख्या का साइन आता है माइनस करने में। अब जब आप इसे नीचे लेकर के आएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी कुछ इस तरह से, तो आंसर क्या है आपका 1/2 रूट एक्स। पावर में 1/2 का मतलब रूट होता है, तो आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी रूट एक्स आएगा डेरिवेटिव में सीधा लिख दीजिएगा 1/2 इंटू रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव, इसलिए हम अलग से लिख दिए हैं जो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है। नेक्स्ट डेरिवेटिव है वहां पर log x। अब ये log x में इसका बेस e होना चाहिए, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा, इसके अलावा किसी और बेस पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। यदि वो बेस चेंज करेगा, बेस का मेरा मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हुआ बेस, यहाँ x। जनरली यदि एक लॉग में नहीं लिखा हुआ हो तो इसका बेस ई ही समझना, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं और ln से भी डिनोट करते हैं। तो यदि बेस बदल देगा तो फिर हम क्या करेंगे, बेस चेंज कैसे करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ फार्मूला पर ही आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं। तो आप देखिए जो यहां पर log x का डेरिवेटिव होगा, कंडीशन क्या बताया है, बेस होना चाहिए e, और यदि नहीं दिया है तो भी समझेंगे बेस e, तो यहां पर हो जाएगा ये x, नेचुरल लॉग है, आंसर होगा 1/x। तो कहीं पर भी log x आए तो उसका फार्मूला 1/x बेस e पर dy dx। चलिए नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं, वहां पर है dy dx e पर पावर x, e पर पावर x का डेरिवेटिव e पर पावर x ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो e पर पावर यदि x है तो आंसर e पर पावर x ही रहेगा। नेक्स्ट फार्मूला dy बाई dx, a पर पावर x आ गया, तो आप ध्यान दीजिए इसका फार्मूला लगाएंगे a पर पावर x log e बेस पर a। अब यहां ध्यान दीजिएगा ये कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, a की जगह पर कोई नंबर भी यूज हो सकता है, जैसे आपने यहां पर 2 यूज कर लिया तो 2 है तो 2 के ऊपर x हो गया, तो आप क्या करेंगे 2 पर पावर x लिखेंगे और log, देखो a की जगह पर यहां 2 आ गया, बेस e ही रहेगा। इसी तरह से यदि हमने कह दिया कि बताइए 10 पर पावर x का क्या होगा, तो रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे 10 पर पावर x log e बेस पर 10। 3 पर पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो रिजल्ट आएगा 3 पर पावर x तो रहेगा ही, क्योंकि a पर पावर x आगे है ही, 3 पर पावर x log 3 और बेस e ही रहेगा। तो ये हो गया a पर पावर x का किस तरह से आप यूज करेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं जो आपको ऐसे ही ध्यान में रख लेने हैं। साइन x का होगा cos x, डेरिवेटिव cos
का डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस साइन एक्स। देखो जहां पर भी सी से स्टार्ट होगा ना, कॉस, कॉसेक, कॉट, उनमें आगे माइनस जरूर लगेगा डेरिवेटिव के फार्मूले में। साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x और sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। फिर देखिए cosec x c आया आगे तो माइनस cosec x इंटू cot x इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये तो जनरल फार्मूले थे जिनका हमने अभी अभी आपको यूज बताया कैसे करेंगे। इसके अलावा देखिए यदि इंटू में कहीं पर आ जाए आपके पास तो कैसे यूज करेंगे। जैसे सपोज यहां पर पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं, उसके बाद एग्जांपल लिखूंगा। डेरिवेटिव u इंटू एक्स, u इंटू वी, u इंटू वी। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये है सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये है सेकंड फंक्शन, ऐसा मान लेंगे और फार्मूला लिखेंगे क्या। फर्स्ट फंक्शन पहले आप लिख देंगे ऐसे u को और dy dx निकालेंगे, मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन कौन है, v है, तो v का डेरिवेटिव निकल जाएगा और फिर प्लस लगाएंगे और फिर सेकंड फंक्शन को लिख देंगे और डेरिवेटिव किसका निकाल लोगे, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लोगे। फार्मूला हो गया कंप्लीट। u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। देखिए एग्जांपल से आप ज्यादा समझेंगे। जैसे सपोज y इक्वल आ गया x इंटू साइन एक्स, अब इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो इसमें इंटू आ गया, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड। बच्चों इसको भी आप फर्स्ट और इसको भी सेकंड मान सकते थे, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। तो फर्स्ट फंक्शन लिख दिए हम ऐसे ही और dy dx निकाले किसका, तो सेकंड फंक्शन का dy dx निकाले। देखो फर्स्ट फंक्शन dy dx सेकंड फंक्शन, फिर प्लस, अब हम क्या कर दिए, लिख दिए सेकंड फंक्शन और किसका डेरिवेटिव निकाल लिए, फर्स्ट का। देखिए कितना सिंपल है फार्मूला को यूज करना। u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बस एकदम म्यूजिकल फार्मूला है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फिर प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बीच में प्लस साइन। तो अब फार्मूला यूज कर लीजिए। x साइन x का डेरिवेटिव देखिए क्या है वहां पर, साइन x का डेरिवेटिव देखिए क्या लिखा गया है, cos x, तो इसकी जगह पर क्या लिख दोगे, cos x, फिर प्लस, देखो sin x ये ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि इसका थोड़ी डेरिवेटिव निकालना है, dy dx तो x के आगे है। देखो यहां पर हमने x का थोड़ी निकालना था, sin x का सिर्फ निकालना था, तो इसी तरह sin x ऐसे ही उतार देंगे और x का डेरिवेटिव मैंने कहा था ये बार बार आता रहता है। देखिए x का डेरिवेटिव होता है यहाँ 1, ऊपर भी x नीचे भी x, यहाँ पे लिख दोगे 1। तो इस तरह से आंसर आ गया x cos x प्लस sin x। तो देखो बच्चों u इंटू v का फार्मूला हम ऐसे यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, वो मैं आपको उसमें कुछ समझाना भी चाहता हूं। जैसे 2 इंटू एक्स है, जनरली हम 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, 2 कांस्टेंट है उसको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और आंसर हो जाएगा 2। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि यहां पर 2 प्लस x होता तो 2 का डेरिवेटिव हो जाता 0 और x का हो जाता 1 और आंसर आता 1। देखिए बच्चों प्लस और माइनस हो तो यहां पर ये 2 अकेला हो गया, अब ये 2 अकेला हो गया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन यहां पर हमने कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने निकाला था वो 0 हो गया था u इंटू v के अनुसार, जो मैंने यहां पर नहीं लिखा है, डायरेक्ट ही लिख दिया। 2 कांस्टेंट है ऐसे ही उतार दिया और x का डेरिवेटिव लिख दिया 1। क्यों, क्योंकि इसमें u इंटू v का फार्मूला लगा, लेकिन 2 प्लस x में तो u इंटू v का फार्मूला नहीं लगेगा ना। 2 प्लस x में तो बीच में प्लस है, इंटू नहीं है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव अलग और इसका डेरिवेटिव अलग निकालेंगे। तो 2 अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, लेकिन यहां तो u इंटू v का फार्मूला लगा। आप लगा करके देखिए क्या आंसर आता है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, ये देखिए, फिर प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये देखिए। अब जरा फार्मूला यूज कीजिए। x का डेरिवेटिव होता है क्या, 1, वहां लिखे हुए हैं, 2 इंटू है बीच में, 2 इंटू 1 हो गया। यहां पर देखिए x, ये 2 देखिए, 2 का डेरिवेटिव 2 तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो देखिए ये 0 हो गया। आंसर कितना आया, 2 इंटू 1 मीन्स 2 आया। तो जहां भी इंटू हो
और आगे यदि कोई कांस्टेंट इनटू हो रखा हो तो फिर हम उस कांस्टेंट को वैसे ही रख देते हैं और इसी का सिर्फ डेरिवेटिव निकालते हैं। और एग्जांपल देखिए, जैसे y इक्वल कहीं पर आ गया 10x स्क्वायर, चलो मान लीजिए ये हो गया। अब इसका dy dx निकालिए, कैसे निकालोगे? 10 है कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख दीजिए और x स्क्वायर का निकालिए। x स्क्वायर का कैसे निकालोगे? तो x की पावर n से, देखिए 2 आ जाएगा आगे, ये तो इनटू है ही बीच में, 2 को आगे कर लीजिए और x के ऊपर इस 2 में से 1 कम कर दीजिए, तो 10 2 जा कितना हो गया? 20x क्या हो गया? आंसर। लेकिन यदि यही क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे होता कि यहां पर 10 प्लस x स्क्वायर लिखा होता, अब यहां पर बीच में इंटू नहीं है तो इस 10 का अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, अब बीच में इंटू नहीं है तो 10 का डेरिवेटिव निकालते तो 0 होता और x स्क्वायर का 2x होता, बीच में प्लस तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, 2x हो गया आंसर। तो ये है, यदि इंटू रहेगा तो u इंटू v का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो ये u इंटू का फार्मूला आप समझे होंगे। चलिए अब u बाई v का भी फार्मूला हम आपको समझा देते हैं, यानी यदि डिवाइड में रहेगा तो कैसे आप डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। u बाई v, पहले फार्मूला लिख देते हैं, d बाई डी एक्स u बाई v। ये देखिए, ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, याद रखिएगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर हो गया। ये फार्मूला कैसे अप्लाई करोगे? पहले लिखोगे डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव निकाल लोगे किसका? तो न्यूमरेटर का, और उसके बाद माइनस लगा दोगे, उसके बाद लिखोगे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यहां पर क्या था? देखो हमने क्या लिखा, पहले डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव किसका निकाला? न्यूमरेटर, यहां पर u है तो यहां पर u लिख दो, फिर माइनस, उसके बाद देखो क्या लिखोगे। अब क्या लिखा था सबसे पहले? हमने लिखा था क्या? सबसे पहले डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव किसका निकाला? न्यूमरेटर का। तो अब क्या लिखेंगे यहां पर हम? सबसे पहले क्या लिखेंगे? u मतलब न्यूमरेटर और डेरिवेटिव किसका निकाल लेंगे? डिनोमिनेटर का, और बाई क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। हो गया फार्मूला। पहले v लिखो, u का डेरिवेटिव निकालो, फिर माइनस लगाओ, उसके बाद क्या लिखो? u लिखो और v का डेरिवेटिव निकालो और बाई v स्क्वायर कर दो। चलिए एग्जांपल से आप बढ़िया समझेंगे। जैसे सपोज हमको डेरिवेटिव निकालना है y इक्वल x बाई साइन x, ओके, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये हो गया मेरे लिए न्यूमरेटर और ये हो गया मेरे लिए डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? पहले डिनोमिनेटर को लिख दो और फिर न्यूमरेटर का निकाल लो डेरिवेटिव, उसके बाद माइनस, अब की बार न्यूमरेटर को लिख लो और डेरिवेटिव निकाल लो किसका? तो जो डिनोमिनेटर में है, यानी साइन x का। पहले साइन x का डेरिवेटिव, फिर माइनस लगेगा बीच में, उसके बाद फिर क्या लिखोगे? x और साइन x का डेरिवेटिव, और बाई में क्या हो जाएगा? बाई में इसका स्क्वायर हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आया? साइन x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1 माइनस x, साइन x का क्या डेरिवेटिव होता है? cos x बाई इसका स्क्वायर। हो गया आंसर, साइन x बन हो जाएगा साइन x माइनस x cos x, और बाई नीचे क्या रहेगा आपके लिए? साइन स्क्वायर x, ये डिनोमिनेटर में, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इस तरह से u बाई v का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम चेन रूल से इसे सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव का चेन रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि यदि यहाँ पर x और यहाँ y स्क्वायर हो तो कैसे डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।